फुल फॉर्म ऑफ बोर्ड मार्क्स, है ना। क्या पढ़े थे? बोर्ड मार्क्स, है ना। बोर्ड मार्क्स पढ़ाए थे, आता है ना। देखिए तो बोर्ड बी से क्या होता है? ब्रैकेट। क्या होता है? ब्रैकेट, ठीक है। ओ से क्या होता है? ऑफ, ठीक है। डी से क्या होता है? डी से होता है डिवीजन। क्या होता है? डिवीजन। एम से क्या होता है? एम से होता है मल्टीपल, ठीक है। और ए से क्या होता है? एड, ठीक है। क्या होता है? एड। और एस से क्या होता है? सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन, ठीक है। ये फुल फॉर्म हम लोग जो है पढ़ चुके थे ना, है ना। अब इसमें आता है कि ब्रैकेट, है ना। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्रैकेट, है ना। मतलब कोष्ठक कितने प्रकार के होते हैं। इसका पहले हम लोग हिंदी जान लेते हैं। इसका हिंदी क्या होता है? इसका हिंदी होता है कोष्ठक। इसका मतलब होता है का, इसका मतलब होता है भाग, है ना। और इसका मतलब हो जाता है गुना, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? जोड़, है ना। और इसका मतलब क्या होता है? घटाओ, है ना। क्या होता है? अरे घटाओ, ठीक है। इसका हिंदी समझ गए। अब इसका हम देख लेते हैं पहले ब्रैकेट। ब्रैकेट का कितना पार्ट होता है ना। ब्रैकेट का कितना पार्ट होता है? तो कोष्ठक कितने प्रकार के होते हैं, है ना। कोष्ठक कितने प्रकार का? 4 प्रकार का, है ना। 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कोष्ठक कितने प्रकार के होते हैं? कोष्ठक 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? पहला हो जाएगा आपका रेखा कोष्ठक, है ना। दूसरा क्या हो जाएगा? छोटी कोष्ठक, है ना, छोटी कोष्ठक। तीसरा क्या हो जाएगा? मध्यम कोष्ठक। क्या हो जाएगा? मध्यम कोष्ठक। और चौथा क्या हो जाएगा? बड़ी कोष्ठक। क्या हो जाएगा? बड़ी कोष्ठक, ठीक है। तो इतना हम लोग समझ गए कि कोष्ठक कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। देखिए रेखा कोष्ठक होता कैसे है। रेखा कोष्ठक आपको संख्या के ऊपर में इस तरीके से दिया हुआ रहेगा। छोटी कोष्ठक कैसा होता है? छोटी कोष्ठक आपको ऐसे देखने को मिलेगा क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद आपको मिलेगा मध्यम कोष्ठक। तो मध्यम कोष्ठक होता है इस तरीके से, ठीक है। मध्यम कोष्ठक आपको इस तरीके से मिल जाएगा। और बड़ी कोष्ठक कैसे मिलेगा आपको? इस तरीके से होता है, ठीक है। तो बोर्ड मास में सबसे पहले कौन सा कोष्ठक का क्रिया होता है? रेखा कोष्ठक का क्रिया होता है। उसके बाद छोटी कोष्ठक का क्रिया होता है। उसके बाद मध्यम कोष्ठक का क्रिया होता है। और सबसे लास्ट में कौन सा कोष्ठक का क्रिया होता है? बड़ी कोष्ठक का क्रिया होता है, ठीक है। समझ गए। अब इसमें हम लोग जो है क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं? क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हम देखते हैं जैसे 98 है, करेंगे, ठीक है। 98, उसके बाद 90, उसके बाद 1000 प्लस वाला है। प्लस वाला जो है सबसे पहले क्या कर लेंगे? वहां पे इकट्ठा कर लेंगे। उसके बाद माइनस वाला को देख लेंगे। माइनस वाला क्या है? 46 है, 100 है ना। इतना है, ठीक है। इतना हो गया। अब इसको क्या करेंगे? ये सभी को एक साथ में क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। तो ये सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 0 8, क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। फिर 0 9 और 9 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। 18 का 8 रिमाइंडर 1 बच जाएगा। फिर 0 का 0 रह जाएगा और ये 1 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है ना। मिस्टेक है, मिस्टेक हो जाएगा। 8 यहाँ पे, है ना। क्या हो जाएगा? इतना। अब ये दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 146 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 146 मतलब 146 हो जाएगा, ठीक है। अब 1188 में क्या कर लेंगे? 146 घटा लेंगे। कितना हो जाएगा? 8 में से 6 गया तो 2, 8 में से 4 गया 4, है ना। और 11 में से 1 गया तो 10। घटाने का दूसरा तरीका जो हम लोग नॉर्मल घटाते हैं इस तरीके से घटा सकते हैं, है ना। 146, 8 में से 6 गया 2, 8 में से 4 गया 4,
08 कितना हो जाएगा 142 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग जो है बोर्ड मास का क्वेश्चन को सॉल्व। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों का क्या था 98 माइनस 46, ठीक है। उसके बाद क्या था प्लस 90 और माइनस 100 प्लस कितना था 1000, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे कि प्लस किसके किसके पीछे में आगे में लगा हुआ है। तो प्लस 98 में लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो है किस में लगा हुआ है 90 में लगा है। उसके बाद कितना में है 1000 में लगा है, ठीक है। उतना में लगा हुआ है, उतना में लगा हुआ है तो उसको क्या कर लेंगे सबको इकट्ठा कर लेंगे। तो सबको इकट्ठा कर लिए 98 को 90 को है ना और 1000 को इकट्ठा कर लिए, ठीक है। इसको उसके बाद माइनस वाला को एक जगह कर दिए। ये सभी को हम क्या कर लेंगे एक साथ में जोड़ लेंगे। सबको एक साथ में जोड़ लिए तो कितना हो गया 1188 और 46 को और 100 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 146। अब 1188 में से जो है 146 क्या कर लेंगे घटा लेंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 1042। कितना हो जाएगा 1042, ठीक है। लोग तो हम रखेंगे उतना जो है अच्छा से आपको कैलकुलेशन अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो ये उतारते चलिए लेकिन प्रोसेस में बनाना है। कैसे बनाना है प्रोसेस में, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आंसर निकाल के रख देना है, ठीक है। इसको बनाते चलिए पूरा स्पीड में बनाते चलिए। अगला क्वेश्चन देते हैं। ठीक है अगला क्वेश्चन ये है। आप लोग जो है 10-10 सेकेंड पे जो है क्वेश्चन बना करके दिखाते चलिए, ठीक है। जोड़ घटाव गुना भागा जो है पूरा रहना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन बन जाना जो है ज़्यादा अच्छी की बात ना होता है, ठीक है। कितना जल्दी आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं ये महत्वपूर्ण रखता है, ठीक है। सीनियर क्लास में आप लोग जाएंगे या मैथ बनाएंगे तो देखेंगे उसमें जो है सिर्फ क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन समझ में आ गया कैलकुलेशन फास्ट रहेगा, आपको सबसे जल्दी जो है बन जाएगा, ठीक है। तो फास्ट रखिए कैलकुलेशन फास्ट रखिए, आप लोग का आंसर आने में लेट लग रहा है, ठीक है। ये दोनों का आंसर ये प्लस वाला को क्या कर लेंगे पहले एक जगह कर लेंगे, उसके बाद जो है माइनस वाला को एक जगह कर लेंगे, ठीक है। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 10-50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10-50, ठीक है। उसके बाद इस सब को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0-0-0 हो जाएगा। 9-5-14-2-16, ठीक है इतना हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं 0 में से 0 गया 0 है ना। उसके बाद 15 में से 6 गया 9, इसके बाद हो गया 9 में से गया तो 8। इतना आंसर आया है, देखिए इतना आंसर आ गया है। अगर इतना आंसर आया है तो क्या है हमारा आंसर सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग सोल्व करके देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है 96 है ना। क्या है 96 है और प्लस 1000 है, माइनस 20 है और माइनस 96 है। क्या है 96 है, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 1096 हो जाएगा, है ना। ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1096 हो जाएगा। इधर का जोड़ेंगे तो कितना हुआ 6 और 9 2 11, ठीक है। इसको घटाएंगे क्या हो जाएगा 0 और 9 में से गया तो 8 है ना और 10 में से गया तो 9, ठीक है। देखिए इतना आंसर आया है नहीं आया। देखिए जैसे देखिए ये वाला और ये वाला ये दोनों को एक साथ दिए हैं, ये दोनों को जोड़ करके कितना आ जाएगा 1096 आ जाएगा। और ये दोनों माइनस वाला है, ये दोनों माइनस वाला को एक जगह जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 606 है ना और 9 2 11। और ये दोनों को क्या कर लेंगे हम लोग घटा लेंगे। क्या कर लेंगे घटा लेंगे तो 6 में से 6 गया तो 0 है ना और 9 में से गया तो 8 और 10 में से 1 गया तो 9। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 980। इतना आंसर आया था आया है आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए आप लोग और फास्ट में बनाइए। 160 माइनस में है, माइनस में है 98 और प्लस है 1000 है ना। इसको सॉल्व करके बताइए, स्पीड में बनाइए, आराम से नहीं बनाना। ये सब क्वेश्चन जो है आसान है, ये सब जो है तुरंत बनना चाहिए। कोई बात नहीं वो एडिटिंग में आ जाएगा। बुआ ई नहीं सटाना है इसमें तो लिखाएगा नहीं, ठीक है। बताना है कि पहले क्या क्या करना है, ठीक है। हाँ बनाते चलिए। हाँ अब दोनों को क्या करना है वो भी बोलिए। दोनों को क्या करना है जोड़ना है, दोनों माइनस वाला को जोड़ना है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा
258। ठीक है, अब दोनों में से क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, घटाइए। देखिए नहीं होता है तो बगल में वहाँ पे लकीर दे करके घटा, हाँ वहाँ से घटा लीजिए। हाँ ऐसे करके घटाइए। 842। ठीक है, हाँ नीट कर दीजिएगा। यहाँ पे लिख दीजिए, उसको मिटाइए। हाँ लिखिए 842। हाँ बहुत अच्छा, चलिए इसको सोल्व कीजिए। हाँ दोनों को जोड़ दिए, चलिए ठीक है। 1000 में से क्या हो जाएगा, 650 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 0 5 और हाँ 350। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा बनाया है। ठीक है, हाँ कहते हैं, और इसको क्वेश्चन हमारा खत्म हुआ, आपको आंसर आना चाहिए। ठीक है, फास्टली रखिए। इतना दे दें, अब इस बार फंसाते हैं, कैलकुलेशन फंसाते हैं, क्वेश्चन में तो आप लोगों को नहीं फंसा सकते हैं। सर आप 23 नंबर को बताए थे। 23 नंबर का शायद नहीं सर। चलिए इसको सोल्व करके दिखाइए, किसको सबसे पहले आता है।